नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ना था संविधान के स्रोत। चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक कथन कहा है, किसे मौलिक विचारों के संदर्भ में कहा है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, अर्थात उन पर टिप्पणी करने का किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने? आइवर जेनिंग्स। वकीलों का स्वर्ग अर्थात जटिल भाषा के कारण, मतलब संविधान निर्माण में जितने भी सदस्य थे वो मुख्यतः वकील पेशे से थे, तो उसी जटिल भाषा के कारण उसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। आगे भारत संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान है उसके संविधान के स्रोत दो प्रकार के हैं। एक है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और बाह्य स्रोत में बाहरी देश आते हैं। संविधान के निर्माण के लिए विश्व के 60 देशों का अध्ययन किया गया था, जिसमें से मुख्यतः 12 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका भारतीय संविधान में मुख्यतः योगदान है। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, इससे कुछ बातें ली गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, न्यायपालिका की संरचना। भारतीय जो न्यायपालिका की संरचना है वह है संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। न्यायपालिका की संरचना का अर्थ ये है कि भारत का संविधान कुछ इस प्रकार का, भारत में न्यायालय इस प्रकार का है। सबसे टॉप में रहता है कौन? एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर मिडल में आ जाता है हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, ठीक है, और लोक सेवा आयोग। इसके बाद है लोक सेवा आयोग, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। फिर तीसरी बात है संघीय व्यवस्था, और चौथा है राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। और तीसरी है प्रशासनिक विवरण। भारत में जो प्रशासनिक विवरण है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। ये मुख्यतः बातें हैं, इनको बार बार पढ़ने से आराम से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन में जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अर्थात संसदीय लोकतंत्र, इसी को हिंदी में संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और जो भारत में संसदीय लोकतंत्र है वो इसी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से प्रभावित है। तो देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने। 1 एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से ली है। दूसरा, संसदीय प्रणाली बता चुके हैं ना। तीसरा, द्विसदनात्मक व्यवस्था। चौथा, विधायी प्रक्रिया। पांचवी, विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। और छठी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय अर्थात कैबिनेट व्यवस्था है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए का संविधान 1789 में लागू हुआ था। कब हुआ? 1789 में लागू हुआ था। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्अवलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना की प्रक्रिया इसी से ली गई है। और लिखित संविधान की प्रेरणा, जो भारत का संविधान लिखित है, इसके प्रेरणा का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसके बाद देखते हैं आगे आता है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात DPSP, राज्य के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली? आयरलैंड से ली है। और तीसरे, राज्यसभा में सदस्यों का
मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर आता है कनाडा का संविधान। उसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्रीय सरकार वाली संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। दूसरी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। जैसे प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता इसी संविधान से ली गई है ऑस्ट्रेलिया की। फिर फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ। ये कब हुआ? 1958। परंतु जो फ्रांसीसी क्रांति वो 1789 में हुई थी। उसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन चीजें लगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मुख्यतः दो बातें ली गई हैं। एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। फिर आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान को ही वाइमर संविधान कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आया है, वाइमर संविधान कहते हैं। इससे आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन अर्थात मौलिक अधिकारों पर रोक, यानी आपातकाल के दौरान भारतीय मौलिक अधिकार स्वतः ही कुछ अधिकार समाप्त हो जाएंगे। फिर आता है सोवियत संघ यानी रूस, USSR। इससे मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा और पंचवर्षीय योजना, जो प्रस्तावना में है न्याय की विचारधारा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सोवियत संघ से अर्थात रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद आता है जापान का संविधान। यह 1889 में लागू हुआ था और इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था कहाँ से? जापान के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद आता है स्वीडन का संविधान। स्वीडन का संविधान 1882, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संविधान के स्रोत होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और संविधान के स्रोत मैंने क्लास में बताया है कि 12 देश हैं, वो 12 देश नहीं, जबकि वो 10 देशों से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।